नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। कर्नाटक का धर्मस्थल केस, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सोमवार की सुबह जांच का 6वां दिन। जैसे ही जांच शुरू हुई, उस जमीन में दबी दहशत एक बार फिर से बाहर आने लगी। शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने कुल 13 जगहों की मार्किंग की थी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। कुल 13 जगह जहां पर लाशें दफन होने का दावा था। और सोमवार की सुबह साइट नंबर 11 की बारी थी। साइट नंबर 1 से 10 तक की खुदाई शनिवार तक हो चुकी थी, लेकिन 11वीं साइट पर क्या मिलने वाला है, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। साइट नंबर 11 नेत्रावती नदी से कुछ ही दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर था। एसआईटी की टीम, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स, मजदूर वहां पर मौजूद थे और वो शिकायतकर्ता भी वहीं पर उनके साथ मौजूद था। सड़क किनारे खुदाई होनी थी, लिहाजा जगह को पर्दे से ढक दिया गया था ताकि आम राहगीरों की नजर से सब कुछ छिपा रहे। नकाब से ढका हुआ पूर्व सफाई कर्मचारी जिसने इस पूरे मामले में शिकायत की थी, जिसने सब दावे किए थे, वो वहीं पर मौजूद था। फिर पूर्व सफाई कर्मी ने यह आग्रह किया कि सड़क किनारे खुदाई छोड़िए, 100 मीटर अंदर चलिए, जंगल में खुदाई करनी चाहिए। और इसके बाद पूरी टीम घने जंगल के अंदर खुदाई के लिए पहुंच गई, साइट नंबर 11 के पास। और यहां पर टीम को बड़ी कामयाबी मिली। खुदाई के दौरान गड्ढे से लाल रंग की फटी हुई साड़ी और इंसानी कंकाल के कुछ हिस्से यानी कि हड्डियां, अवशेष यहां से बरामद हुए। इसके बाद तुरंत मौके पर जगह को सील करवा दिया गया। हालांकि हर रोज अंधेरा होते ही खुदाई का काम बंद कर दिया जाता था, लेकिन सोमवार को एसआईटी देर शाम तक जंगल में ही डटी रही। साइट नंबर 11 की खुदाई में पूरा दिन निकल गया। साइट नंबर 12 की खुदाई सोमवार को हो नहीं पाई। हालांकि जो अवशेष मिले वो पुरुष के हैं या महिला के, ये अभी जांच के बाद पता चलेगा। अब 2 जगहों की खुदाई बची हुई है, साइट नंबर 12 और साइट नंबर 13। साइट नंबर 13 सबसे ज्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि वहीं पर मास बरियल की बात कही जा रही है, यानी कि पूर्व सफाई कर्मी का दावा है कि वहीं पर सबसे ज्यादा लाशें दफनाई गई हैं। जानकारी यह है कि पूर्व सफाई कर्मचारी ने धर्मस्थल और उसके आसपास 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में करीब 50 जगहों की पहचान की है, जहां पर लाशें दफन हैं। इनमें से 6 से 7 जगहों पर सामूहिक दफन हुआ है। फिलहाल पहले चरण में सिर्फ 13 जगहों की खुदाई हो रही है, बाकी जगहों की खुदाई अगले चरण में होगी। 29 जुलाई से खुदाई का यह सफर शुरू हुआ था और अभी तक 29 जुलाई से अभी तक इस खुदाई और जांच का सफर कैसा रहा, क्या क्या निकलकर सामने आया, एक बार डिटेल में आपको मैं वो भी बता देती हूँ। 29 जुलाई खुदाई का पहला दिन। नेत्रावती नदी के किनारे साइट नंबर 1 की खुदाई हुई। 15 फीट गहरा गड्ढा किया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। 30 जुलाई दूसरा दिन खुदाई का। साइट नंबर 2, 3, 4 और 5 पर खुदाई हुई। लाशें नहीं मिली, लेकिन साइट नंबर 2 से लाल रंग का एक फटा हुआ ब्लाउज और एक पैन कार्ड, एक एटीएम कार्ड वहां से जरूर मिला। 31 जुलाई तीसरा दिन। साइट नंबर 6 पर पहली बार इंसानी हड्डियां मिली। मजदूरों ने हाथों से मिट्टी हटाई, फॉरेंसिक टीम ने सबूत को सुरक्षित किया। फिर 1 अगस्त से 3 अगस्त साइट नंबर 7, 8, 9 और 10 की खुदाई की गई, लेकिन फिर कुछ नहीं मिला। 4 अगस्त 6वां दिन, साइट नंबर 11 से फिर इंसानी हड्डियां बरामद हुई। हालांकि साइट नंबर 11 की जिस जगह पर मार्किंग की गई थी, उससे 100 मीटर दूरी पर यह मिला वहां पर। अब इस बीच जानकारी यह भी है कि मामले में अब एक नया गवाह भी सामने आया है। शनिवार को एक शख्स बेलथांगड़ी में एसआईटी के सामने पेश हुआ। उसने दावा किया कि उसे धर्मस्थल गांव में किए गए कई अवैध दफनों की प्रत्यक्ष तौर पर जानकारी है। उसने कहा कि खुद कई जगहों पर उसने चुपके से लोगों के दफनाने की गतिविधियां देखी हैं। अब उसके बयान के आधार पर अन्य कब्र स्थलों का पता लगाने में पुलिस को मदद मिल सकती है। यह पूरी कार्रवाई बहुत ही गुप्त तरीके से, सीक्रेटली तरीके से जो है की जा रही है, ताकि भीड़ भाड़ या फिर अफरा तफरी का आलम वहां पर ना हो। कुल मिलाकर यह जरूर समझा जा सकता है कि जो दावे उस पूर्व सफाई कर्मचारी की तरफ से किए गए, उस शिकायतकर्ता की तरफ से किए गए, वो पूरी तरह से झूठ तो नहीं है, उनमें कुछ तो बात है। साइट नंबर 6 और 11 से जो सबूत मिले हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। हालांकि अब सबसे बड़ी कसौटी है साइट नंबर 13। जो दावा साइट नंबर 13 को लेकर किया गया है मास बरियल का, अगर वो सच होता है तो यकीनन पूरे धर्मस्थला को
हिला देगा। साइट नंबर 13 की खुदाई का इंतजार है और जो तथ्य सामने आएंगे वो एक बार फिर मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखूंगी कि जो मास बरियल का दावा साइट नंबर 13 पे किया गया है उस पूर्व सफाई कर्मचारी की तरफ से, क्या वो दावा सच्चा है? क्या वाकई साइट नंबर 13 पर कुछ ऐसा है? क्या सच में वहां पर इतनी सारी लाशें दफन हैं कि जब उसका सच बाहर आएगा तो पूरी धर्मस्थला ही नहीं बल्कि पूरे देश को वो हिला कर रख देगा। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात नए अपडेट के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।